बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और बहुत प्यारे किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ है। मैं आपको बताता चलूं कि जब एक पौधा ज़मीन से उगता है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का एक आयत है, आप हुक्म समझ लें, हुक्म है बिल्कुल अल्लाह ताला का कि ज़मीन में सूरतुल वाक़िया में है कि आप ज़मीन में बीज लगाकर चले जाते हैं, फिर उसको तारीकी में आप उगाते हैं कि हम उगाते हैं। मैंने इस आयत से जो है अपनी रिसर्च में बहुत तक़वियत हासिल की और देखें, हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला की नेचर की बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे अवामल हैं, उनको देखना पड़ेगा। आज का जो मेरा सीरीज़ में पहला जो मतलब के खुराकी जुज़ है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखें, अल्लाह ताला ने हवा, मिट्टी, पानी से हर चीज़ को बनाया है। तो पौधों को जो मैंने पहले आपको बताया कि 16 अहम खुराकी जुज़ चाहिए, मैं वो बताता चलूँ क्या क्या हैं। उनमें 3 अहम जुज़ जो आप कभी भी ज़मीन में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। ये निज़ाम तो अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया है। आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन तो हवा में मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन को हम अप्लाई करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को नहीं करते। ये एक ऐसे निज़ाम तरतीब दिया गया है, लेकिन जो हवा वाली 78% नाइट्रोजन है वो पौधों को आसानी से अवेलेबल नहीं होती। उसको किसी ज़रिए से पौधों ने हासिल करना होता है। उसके मुख्तलिफ ज़रिए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले बताता चलूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि मेजर खुराकी अज़्ज़ा हैं, जो बड़े खुराकी अज़्ज़ा हैं, लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं करते। ये पौधे को हवा से, पौधे के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर दाखिल होती है और पौधा रोशनी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से ज़ियाई तालीफ के अमल के ज़रिए अपनी खुराक बनाता है, जिसके दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन फिर उस टोमेटा से भी ली जाती है। अब आपकी ऑक्सीजन, आपके हाइड्रोजन और आपकी कार्बन आपको आपके माहौल से मिल रही है, आपके पौधे को। इसलिए आपको कभी भी उसका बंदोबस्त अल्लाह ने कर दिया हुआ है, उसके लिए आपको कभी भी उसको ज़मीन में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे के जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बाद के जो बड़े खुराकी अज़्ज़ा 3 हैं, उनमें एक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये हो गए टोटल 6। इसके बाद सल्फर को कुछ लोग समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। आज मैं आपको बताता चलूँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये सगीरा खुराकी जुज़ नहीं है, ये कबीरा खुराकी जुज़ है। लेकिन सल्फर भी क्योंकि ज़मीन की तह में काफ़ी मकदार में मिल जाता है, तो अक्सर हमें इसे अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत सारी सूरतों में ज़मीन की इसलाह के लिए फंजीसाइड के तौर पर और खुराक के तौर पर सल्फ़र भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद कैल्शियम भी एक बड़ा खुराकी जुज़ है, मैग्नीशियम भी एक बड़ा खुराकी जुज़ है। इस तरह मैंने आपको 9 बड़े खुराकी जुज़ बता दिए हैं। ये 9 बड़े खुराकी जुज़ हैं जो पौधों को चाहिए, लेकिन हम बार बार NPK ही को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़रूरत ही इसकी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, मेन ये ऐसे हैं जो पौधे को अवेलेबिलिटी में जिनके मसाइल आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन भी जो है एक ख़ास फार्म में पौधों को हासिल होती है, इसको भी आपको जो है ना एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई करना पड़ जाता है, क्योंकि ज़मीनों की इतनी हमारी ज़रखेज़ी नहीं है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम उर्दू में नामियाती मादा कहेंगे, नामियाती मादे की भी कमी है, क्योंकि हमने ज़मीन के साथ प्रॉपर तरीके से, अखलाक के साथ कह लें कि हम पेश ही नहीं आए ज़मीन के साथ। हम ज़मीन को हर उल्टे सीधे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़मीन की सलाहियत बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो बाकी बातें तो होती रहेंगी, बाकी तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। 16 में से 9 आपको बता दिए हैं, बाकी जो 6 या 7 हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके लिए जिंक, जो सबसे पहले जिसकी कमी दुनिया में जो है एक साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की और फिर जिंक को इस्तेमाल किया जाने लगा।
फिर बोरान, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर मैंगनीज, फिर मोलिब्डेनियम, फिर निकल। ये वाले हमारे जो है सगीरा खुराकी जुज़ हैं। सगीरा खुराकी जुज़ उनको कहते हैं जो बहुत थोड़ी सी मकदार में चाहिए होते हैं पौधों को। जो कबीरा खुराकी जुज़ हैं, जो पौधों को बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, मैं आपको बताता चलूं इससे पहले कि मैं नाइट्रोजन के ऊपर अपना एक जामिया आपको नोट दूं, इससे पहले बताता चलूं कि ज़मीन के अंदर 0.86% जो है फास्फोरस, 14% नाइट्रोजन और सिर्फ 6% पोटाश पाई जाती है। और अगर इतनी इज्जा भी हो तो वो उसकी पौधों की कमी पूरी हो जाती है। आज का प्रोग्राम मेरे साथ आपका इतना ही था। तो अगली किस्त में मैं आपको नाइट्रोजन के ऊपर एक जामिया नोट पेश करूंगा।